Good evening, all of you. How are you all? First, sorry for the delay of this video. In this, firstly, I'm going to repeat operating system again with a short or you can say brief definition of operating system. After that, I will give you a detailed view about the functions of operating system, क्या क्या कार्य होते हैं, and the types of operating system. So let's start with a brief introduction of operating system कि operating system क्या होता है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी कंप्यूटर प्रणाली होती है उसकी डिफरेंट जो इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू होता है और उसका स्थायी भंडारण इकाई मींस उसकी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती है उनकी डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करने का कार्य करता है और यूज़र द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के सफल फंक्शनिंग के लिए क्रियान्वयन को मैनेज करने का कार्य हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को कंट्रोल करता है. जैसे कि मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश की जिसमें एप्लीकेशंस मॉनिटर एंड कीबोर्ड प्रिंटर माउस एंड डिस्क ड्राइव ये सब मैंने मेंशन किया है और जिसको कंट्रोल करने के लिए जो मीडिएटर का काम करता है इन सब के लिए वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट को फंक्शन कराने हेतु निर्देश प्रदान करता है क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर प्रणाली और यूज़र के बीच एक मीडिएटर का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम उसको इंटरप्रेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. कंप्यूटर के डिफरेंट यंत्रों को पार्ट्स को उन जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनके अनुपालन के लिए क्रियान्वित करता है क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर द्वारा जितने भी सिग्नल्स क्रिएट किए जाते हैं वो हमारे यूज़र की समझ में आए इसके लिए यूज़र लैंग्वेज में चेंज करता है और वो यूज़र को मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली और यूज़र के बीच कम्युनिकेशन के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर का एक माध्यम का कार्य करता है. नाउ लेट्स कम टू द मेजर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स प्रक्रिया प्रबंधन. इसके अंतर्गत हम अगर कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि किस टाइम पर किस इंस्ट्रक्शन को क्रियान्वित करना है राइट. और एक इंस्ट्रक्शन के क्रियान्वयन के कंप्लीट फंक्शनिंग के कंप्लीट होने पर कौन सा अगला निर्देश है जो फंक्शन करेगा क्रियान्वित होगा. ये एक उसका फंक्शन हो गया प्रक्रिया प्रबंधन. सेकंड इज़ मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि जो यूज़र द्वारा जो हमारी इनपुट यूनिट के मीडियम से माध्यम से जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन इंस्ट्रक्शंस ग्रुप्स उन प्रोग्राम्स उन डेटाज को प्राइमरी मेमोरी में उसके सुटेबल प्लेस तक पहुंचाने और नीड पड़ने पर वहां से उसे रिट्रीव करने का कार्य करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. सेकंड फंक्शन क्या हो गया मेमोरी मैनेजमेंट. थर्ड है आगत और निर्गत प्रबंधन मीन्स इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अंतर्गत जितने भी हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है उनको आपस में समन्वय करा के बैलेंस करा के नीड पड़ने पर उनको फंक्शनिंग कराने का कार्य करता है उनको क्रियान्वित करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. फोर्थ जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें जितने भी हमारे डेटा स्टोर होते हैं इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं उनको सेकेंडरी मेमोरी मीन्स हमारी जो परमानेंट स्टोरेज होती है स्थायी भंडारण डिवाइसेस जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है हार्ड डिस्क है मैग्नेटिक टेप है इन पर किसी फाइल के रूप में मीन्स उस फाइल का पर्टिकुलर नेम भी होगा उसके अंतर्गत इनको स्टोर करने का कार्य करता है. और यूज़र द्वारा जब इन पर्टिकुलर फाइलों में से डेटाज और इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से हमें कंप्यूटर को उसकी नीड होती है प्राप्त करना होता है. इस कार्य के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम के मीडियम से ही हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस पर जो हमारी फाइलें अवेलेबल रहती हैं उनको वहाँ पे पढ़ा जा सकता है चेंज किया जा सकता है और उनको इरेज भी किया जा सकता है. फोर्थ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फाइल प्रबंधन. जो हमारे 4 मेजर फंक्शन है वो ये हैं. इसके अलावा भी कंप्यूटर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ कार्य करता है जैसे
मल्टीटास्किंग का कार्य करता है। मीन्स एक ही टाइम पर पैरेलल रूप से अगर बहुत सारे वर्क हमें उसमें कंप्यूटर में कराना है, उनको निष्पादित करना है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मीन्स टाइम शेयरिंग प्रक्रिया के माध्यम से वो एक ही समय में पैरेलल रूप से बहुत सारी क्रियाएं निष्पादित कर सकता है। एक और वर्क है कि जितना भी हमारा स्टोर डेटा है, इंस्ट्रक्शंस हैं, सॉफ्टवेयर है, इनके लॉगिन और पासवर्ड को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रदान करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा मल्टी यूज़र प्रणाली में डिफरेंट जो यूज़र्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस पे फाइल्स हम बनाते हैं, डिफरेंट फाइल्स को सेव करते हैं, उनको उनकी सिक्योरिटी और उनमें चेंजेस को भी मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये 4 फंक्शंस के अलावा ये कुछ और फंक्शंस थे। एंड इसकी नेक्स्ट फंक्शन है कि किसी भी कार्य की क्या मतलब प्रायोरिटी पे कौन सा कार्य करना है, उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करना कि स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से फंक्शन कर रहे हैं, ये कार्य भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड जितने भी कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को, उनको मशीनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि को कंप्यूटर पर लोड करने का कार्य हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड डिफरेंट टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स होते हैं उनको समन्वय कर कंप्यूटर प्रणाली कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट यूज़र्स तक पहुंचाने का कार्य भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो ये हमारे मेजर फंक्शंस हो गए ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि कितने टाइप्स के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बिफोर दैट एक और चीज़ देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर प्रणाली के डिफरेंट पार्ट्स से संबंध क्या होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को कंट्रोल किया जाता है और अकॉर्डिंग टू नीड डिफरेंट पार्ट्स को फंक्शन कराने के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली और प्रयोक्ता के बीच एक मीडिएटर का कार्य करते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइप लिखा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूज़र। मीन्स प्रयोक्ता संख्या के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, जिसमें मैंने 2 प्रकार दिए हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स एकल प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली। सेकेंड वन इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स बहु प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली। अब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को मेनली माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि पीसी हो गया, होम कंप्यूटर हो गया, इस कैटेगरी के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, इनका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एक टाइम पर एक ही यूज़र इंस्ट्रक्शन दे सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी टाइम पर यूज़र द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन है, उन्हें प्राप्त करके उन पर क्रिया करता है, उनको क्रियान्वित करता है, उनको फंक्शनिंग कराता है। सो इसके मेन एग्जांपल हैं जैसे कि विंडोज़ हो गया, पीसी डॉस हो गया, एप्पल डॉस हो गया एंड एमएस डॉस हो गया, ये इसके मेन एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली। इस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटरों को ऑपरेट करने वाले मीन्स बहुप्रयोक्ता जो हमारे मल्टी यूज़र वर्ग के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर्स हैं, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो टर्मिनल्स होते हैं और डिवाइसेस के माध्यम से एक से ज़्यादा यूज़र्स द्वारा एक ही टाइम पर इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करके उन पर एक साथ कंप्यूटर द्वारा अनुपालन करवाया जाता है, उन पे उनका क्रियान्वयन किया जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि डिफरेंट टाइप्स के टर्मिनल्स और डिवाइसेस के माध्यम से एक से ज़्यादा यूज़र्स के द्वारा एक ही टाइम पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करके उन पर एक साथ कंप्यूटर द्वारा अनुपालन करवाने का काम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं।
अब अगर बात करें मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की, सो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, मीन्स ज़्यादा जटिल होते हैं। उनसे उनसे उनमें अधिक क्रियान्वयन और नियंत्रण क्षमताओं का समावेश होता है। मीन्स इनकी प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी होती है, इनकी कंट्रोलिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिफरेंट यूज़र्स को, मल्टीपल यूज़र्स को कंप्यूटर प्रणाली के यूज़ और उनकी डिफरेंट डिवाइसेस का प्रयोग करने के लिए अलाउ करता है। इनमें जो मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सारी जो ये क्रियाएं होती हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है यूनिक्स, लाइनक्स आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप जो हमारा था ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज ऑफ प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। मीन्स उपयोग या संसाधन विधि के आधार पर परिचालन प्रणाली के प्रकार। इसमें मैंने 6 टाइप दिए हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम में कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसमें एक ही प्रोग्राम संग्रहित होता है, स्टोर होता है, और वो जब तक मेमोरी में रहता है जब तक कि उसकी फंक्शनिंग, उसका क्रियान्वयन पूरा नहीं हो जाता। एक प्रोग्राम की जब फंक्शनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद ही वह कंप्यूटर की मेन मेमोरी से निकलता है, और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम मेमोरी में लाकर दूसरे प्रोग्राम को फंक्शन कराया जाता है, उसकी फंक्शनिंग कराई जाती है। तो ये हमारा हो गया सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड टाइप है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स बहु प्रोग्राम परिचालन प्रणाली। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके उनको नियंत्रित, इनको कंट्रोल और क्रियान्वित किया जा सकता है। ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। थर्ड वन इज बैच प्रोसेसिंग परिचालन प्रणाली। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आप एक टाइम में एक प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी में लाके उसको फंक्शन करा सकते हैं, उसको क्रियान्वित किया जा सकता है। एंड इस टाइप का जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें प्रोसेस किए जाने वाले डेटास को अलग अलग प्लेसेस से, अलग अलग जगहों से ग्रुप्स में, बैच में इकट्ठा किया जाता है, एकत्र किया जाता है। और ग्रुप में जो हमारे डेटा होते हैं, ग्रुप के रूप में जो हमारे डेटा होते हैं उनको प्रोसेस करने की विधि अपनाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बैच प्रोसेसिंग परिचालन प्रणाली कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्रुप के रूप में जो हमारे डेटाज होते हैं उनको प्रोसेस करने के मेथड को, उनके प्रोसेस करने की विधि अपनाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को बैच प्रोसेसिंग परिचालन प्रणाली कहते हैं। द फोर्थ वन इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें एक से ज़्यादा कार्य, ठीक है, एक से ज़्यादा फंक्शंस और प्रोग्राम को एक ही टाइम पर फंक्शन कराने हेतु प्रोग्रामों के बीच में सीपीयू के प्रोसेसिंग टाइम को डिवाइड कर दिया जाता है, राइट। क्योंकि क्या होता है, किसी एक प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू क्या करता है, अपने प्रोसेसिंग सर्कल के समय में अगर वो कम टाइम में उसको पूरा कर लेता है, उसको क्रियान्वित कर लेता है कम समय में, तो इसीलिए ऐसे इसमें फिर क्या होता है कि उसके प्रोसेसिंग सर्कल में बचे हुए टाइम को वो दूसरे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनके क्रियान्वयन के लिए दे दिया जाता है। और ये प्रोसेस जो है सर्कल के रूप में क्रमवार सभी प्रोग्रामों के लिए चलती रहती है। सो मेन रूप से आप ये कह सकते हैं मल्टी यूज़र जो प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंट यूज़र्स के इंस्ट्रक्शंस को एक ही समय पर एक साथ प्रोसेस कराने के लिए, क्रियान्वित करने हेतु टाइम शेयरिंग प्रणाली सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। इस प्रकार से क्या होता है, एक ही सीपीयू के माध्यम से, मीडियम से बहुत सारे कार्य एक साथ क्रियान्वित किए जा सकते हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज रियल टाइम परिचालन प्रणाली। रियल टाइम परिचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटाज के क्रिएट होते ही कंप्यूटर में उनकी एंट्री हो जाती है और उन पर ऑटोमेटिक रूप से प्रोसेसिंग मीन्स फंक्शनिंग
शुरू करके परिणामों को उनकी सही प्लेस तक, उनकी सही फंक्शनिंग हेतु भेज दिया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में आंकड़ों की कंप्यूटर में एंट्री और उन पर प्रोसेसिंग के जो बीच में टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सो ऑटोमेटिक जो शस्त्र मेथड्स होते हैं, स्वचालित शस्त्र विधियों में इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नाउ द लास्ट वन इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होते हैं? इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे कंप्यूटर का प्रोसेस मीन्स ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ऐसे कंप्यूटरों का परिचालन करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सीपीयू अटैच होते हैं, एक से ज़्यादा सीपीयू लगे होते हैं, और ये प्रोसेसर एक ही मेमोरी का, सभी जो प्रोसेसर होते हैं ये एक ही मेमोरी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स और फंक्शंस को डिफरेंट प्रोसेसर्स के बीच में डिवाइड करके उस पर फंक्शन करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं। इसमें एक ही टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम्स पैरेलल रूप से क्रियान्वित किए जा सकते हैं। सो ये हमारे 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ processing mechanism. So that's all for this video, and please, sorry, in the end I can say spare me if somewhere I go wrong. Till then, study well, stay home, stay safe. Thank you.